ये एक फार्मूला, ये इस फार्मूले पे हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। अधिकारियों के पास में जितनी बार बात करने जाओगे वे बात तुम और डालेंगे। जरूरत हमें नहीं है, जरूरत है NHI वालों को। अभी तो जब ना पुल भी नहीं बना, अभी तो बहुत काम रह रहा ना उसमें। अधिकारियों से बातचीत करने से नहीं होगा रास्ता निकालने का समाधान। वहां पर किसी भी प्रकार का काम ना होने दिया जाए। धान घोटाले को लेकर बोले व्यापारी, अधिकारी, नेता सबकी है मिलीभगती। आपको बता दें, हरियाणा के जिला यमुनानगर में किसान दलबीर सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने धान घोटाले को लेकर कहा कि हरियाणा में हिमाचल, उत्तर प्रदेश से किसान अपना धान लेकर आता था, उसे भी रोका गया। उन्होंने कहा कि व्यापारी सस्ते मूल्य पर धान खरीदकर उसे MSP पर महंगे रेट में बेचते हैं। इस मामले में व्यापारी, अधिकारी और नेताओं की सभी की मिलीभगती है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर दूसरे राज्य से धान ट्रक में आ रहा है तो इसका मतलब वो व्यापारी लेकर आ रहा है, और अगर ट्रैक्टर ट्राली में आ रहा है तो वो किसान लेकर आता है, उसे ना रोका जाए। यमुनानगर में पिछले 6 महीने से नेशनल हाईवे अधिकारियों के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों से बातचीत करने से समाधान नहीं होगा, बात करने से रास्ता नहीं निकलेगा, बल्कि काम बंद करना होगा तभी रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास अगर किसान जाएंगे तो अधिकारी बातों में उलझा देंगे, उस समस्या का समाधान भी नहीं होगा। हम रास्ता लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसानों को किसी भी हद तक जाना पड़े। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया कि वह अब काम न होने दे। जब नेशनल हाईवे अधिकारियों को पता चलेगा कि अब बात नहीं बन रही तो वो रास्ता देने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं किसान नेता राकेश टिकैत, वो भी आपको सुनवाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब मुझे अजय को दीजिए इजाजत, धन्यवाद। यमुनानगर में कई मामले हैं। एक तो रास्ते का है, और रास्ते में इन्होंने क्या करा कि अधिकारियों से बात कर रही है। अधिकारियों से बात तो बंद करनी पड़ेगी, वहां पे काम नहीं चलने देना, बस एक ही निगरानी रखे काम ना चले तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। रास्ते में अभी 3-4 महीने लगेंगे, उसमें 4 महीने। हमारे CM तो काम में ही तो है, वे उन्हीं से तो कह रहे वे। बगैर रास्ता जब निकलेगा, जब उनका काम बंद रहेगा, बात करने से रास्ता नहीं निकलेगा। काम तो लंबे समय से 4 महीने। और फिर जब उनको जरूरत होगी, जरूरत हमें नहीं है, जरूरत है NHI वालों को। जब ये लगागा कि अभी तो जब ना पुल भी नहीं बना, अभी तो बहुत काम रह रहा ना उसमें, ये तो लास्ट में होगा ना, नहीं होने देंगे। ये एक फार्मूला, ये इस फार्मूले पे हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। ट्रैक नहीं चेंज करना। अधिकारियों के पास में जितनी बार बात करने जाओगे वे बात तुम और डालेंगे, वहीं बैठे। और उसकी एक कमेटी बना देनी चाहिए गांव के लोगों की, जो बिल्कुल देसी आदमी हो, गांव के, जिनकी बुग्गी जाती हो, ट्रैक्टर जाते हो, जो दूसरे पास से घास लेने जाते हो, उन्हीं की कमेटी बना दो। वे बांधने गई नहीं किसी की, रास्ता मिल जाएगा। धान घोटाले को लेकर एक लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान होता नहीं। देखो, धान घोटाला यहाँ पे भी है, और अब का बड़ा घोटाला ये रहा है कि जो UP से वहां से धान आता था उसको भी कुछ लोगों ने रोका है। ये भी गलत चीजें हैं कि अपने फसल आदमी कहीं पे भी बेच सकता है। और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कई जिले, हिमाचल के, यहाँ पे ही अपनी फसल को बेचते हैं। कुछ लोग उसको रोकने का काम करें, आपस में क्यों किसान लड़े। और धान घोटाला ये है कि सस्ते में फसल खरीदते हैं, किसान के नाम पे MSP पे बेचते हैं ये व्यापारी, और सब नेता, अधिकारी, व्यापारी सब मिले हुए हैं इसमें। लेकिन रोकने वाले भी तो आप ही की यूनियन के थे ना, हमारे दूसरा पहलू है। क्या करे, तो गलत चीज है, नहीं रोकना चाहिए किसान का हो, नहीं रोकना चाहिए। रोकना आप ट्रक को रोक लो, लेकिन जो ट्रैक्टर में आ रहा है, जो लोकल का किसान है, उसको मत रोको।